कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर दो अच्छी खबरें आई हैं। पहला तो ये कि मार्च में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी में जोरदार उछाल देखने को मिला है। दूसरा ये कि अप्रैल में रिटेल महंगाई में थोड़ी कमी देखने को मिली है। ये दोनों ही आंकड़े राहत देने वाले हैं। पहले आईआईपी की बात करते हैं। मार्च में आईआईपी में 22.4% का उछाल देखने को मिला है, जबकि फरवरी में आईआईपी में 3.6% की गिरावट आई थी। लो बेस इफेक्ट की वजह से मार्च आईआईपी में तेज बढ़ोतरी हुई है। मार्च में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट 25.8% बढ़ा, माइनिंग सेक्टर का 6.1%, पावर सेक्टर का आउटपुट 22.5%, तो वहीं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ 22.5%, प्राइमरी गुड्स सेक्टर की ग्रोथ 7.7% रही और कैपिटल गुड्स की ग्रोथ 41.9% पर आ गई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में उछाल की वजह से आईआईपी में बढ़ोतरी हुई है। आईआईपी में 77% से ज्यादा की हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चरिंग का तेज रफ्तार से बढ़ना रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर दे सकता है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने का मतलब जहां एक ओर मौजूदा कंपनियों की ओर से अपनी क्षमता का विस्तार है, तो वहीं दूसरी ओर नई परियोजनाएं भी शुरू होने के संकेत मिलते हैं। दोनों ही सूरत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके बनेंगे। आमतौर पर अगर एक व्यक्ति को सीधे सीधे नौकरी मिलती है तो उसके साथ ही औसतन 4 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इसके अलावा दूसरी राहत देने वाली बात महंगाई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 4.29% पर आ गई, जो मार्च में 5.52% थी। महंगाई में गिरावट की वजह फल सब्जियों की कीमतों में नरमी है। अप्रैल में फल और सब्जियों के दाम 14.18% घटे हैं। अनाज के दाम 2.96%, चीनी के 6% दाम गिरे हैं, जबकि नॉनवेज और खाद्य तेलों की कीमतों में 26% तक की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो खुदरा महंगाई में कमी आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत है। महंगाई में गिरावट से आम आदमी के रोजमर्रा के खर्चों में कमी आएगी। इसके अलावा महंगाई का कम होना आरबीआई के लिए राहत की खबर है। लगातार 5 महीनों में खुदरा महंगाई दर आरबीआई के लक्ष्य के मुताबिक रही है। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को 6% से नीचे रखने का है। महंगाई काबू में रहेगी तो आरबीआई को बाजार में नकदी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे एक और संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में भी कर्ज महंगे होने की गुंजाइश ना के बराबर होगी।